दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निवार। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे मिश्रित हाथ के बारे में। मिश्रित हाथ यानी मिक्स हैंड, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस हाथ में अनेक प्रकार के हाथों के लक्षण का मिश्रण होता है। तो इस हाथ की हथेली जो है वो अलग प्रकार की होती है, उंगलियां किसी अन्य प्रकार की होती हैं। उंगलियों में भी एक उंगली किसी और प्रकार की, दूसरी किसी और प्रकार की, तीसरी किसी और प्रकार की। ऐसे ही अंगूठा का जो नेचर है वो किसी अन्य प्रकार का। तो सब कुछ इसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये मान के चलिए। मतलब एक चीज मान के चलिए कि दुनिया के अंदर जितने ज्यादातर लोगों के जो हाथ होते हैं वो मिश्रित हाथ ही होते हैं, ऐसा मान के चलना। मतलब ज्यादातर लोगों के जो हाथ होते हैं वो मिश्रित किस्म के हाथ होते हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे मिश्रित हाथ के बारे में कि अगर मिश्रित हाथ है तो उसके क्या लक्षण होंगे, क्या उसकी पहचान है। तो पहचान के तौर पे तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिस हाथ के अंदर अलग अलग प्रकार के गुण दिखाई दे। जैसे आपके लिए मैं एक ये पिक लेके आया। अब इसमें आप देखिए कि ये जो हाथ है, अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो ये लगभग समकोण हाथ जैसा दिखाई देता है। तो वैसे देखने में ये इस हाथ का जो है वो समकोण जैसा दिखाई देता है। अगर उंगलियों की बात की जाए तो उंगलियां भी समकोण जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन ये हाथ समकोण नहीं है। अगर अंगूठे की बात की जाए तो अंगूठा अलग है, ग्रहों की स्थिति की बात की जाए तो ग्रह अलग अलग है, सारा सब कुछ डिफरेंट है। तो ऐसे हाथ को जो है वो कहा जाता है मिश्रित हाथ। अब मिश्रित हाथ के अंदर किस सिचुएशन के अंदर क्या रिजल्ट आते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि मिश्रित हाथ का जो जातक होता है, ये लोग बहुत ज्यादा चतुर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सभी प्रकार के हाथों का मिश्रण होता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चतुर किस्म के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा चालाक या मतलब कि उस टाइप के लोग होते हैं, और ज्यादातर ये जीवन के अंदर सफल भी हो जाते हैं। मिश्रित हाथ वाले व्यक्ति के विचारों में स्थिरता नहीं होती, इसलिए इनको सफलता देरी से मिलती है। ये समय के अनुसार अपनी योजना को भी बदल लेते हैं। यदि किसी मिश्रण हाथ में यानी किसी मिश्रित हाथ में भाग्य रेखा बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति उस कार्य में अधिक परिश्रम करेगा जिसमें वह अधिक कुशल है। यानी ये एक खासियत होगी कि ऐसे आदमी के मान के चलो कि ये मिश्रित हाथ है और इस हाथ के अंदर भाग्य रेखा जो है वो यहाँ से निकल करके और सीधी शनि के ऊपर चली गई। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो जातक है, ये जातक कौन से कार्य के अंदर ज्यादा मेहनत करेगा, जिस काम करने में इसको आनंद आता है, यानी जो इसकी हॉबी है, उस काम में ये ज्यादा मेहनत करेगा और इसको सफलता भी मिल जाएगी। क्योंकि नेचुरल बात है कि जब कोई भी आदमी, ये जो एक जीवन का सिद्धांत है कि आप किसी भी ऐसे कार्य में मेहनत करिए जिस कार्य जो काम आपकी हॉबी है। मान के चलो कि आपको संगीत बहुत ज्यादा पसंद है, संगीत में आपकी रुचि है, तो संगीत अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें आनंद आएगा, और आनंद आएगा तो आप उस चीज को उसी तरीके से लेके चलेंगे। या मान के चलो कि किसी आदमी का जो नेचर है वो रिसर्च का है, वो हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ ढूंढता है, और वो अगर उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो नेचुरल बात है उस दिशा में उसको जल्दी सफलता मिलेगी। तो ऐसे ही मिश्रित हाथ के लिए कहा जाता है कि अगर जातक के हाथ के अंदर भाग्य रेखा बलवान है तो ऐसी स्थिति के अंदर उस जातक को उसी दिशा के मतलब उसी क्षेत्र में काम करेगा और उसको उस क्षेत्र के अंदर सफलता भी जल्दी मिलेगी। मिश्रित हाथ वाले जातक को अपनी पसंद का कार्य करने में तुरंत सफलता मिल जाती है, ये एक कटु सत्य है। यदि हथेली और उंगलियां भिन्न प्रकार की हैं और हथेली प्रधान हो, यानी उंगलियां जो हैं वो अलग टाइप की हैं और हथेली अलग टाइप की है, इस चीज को समझे।
कि जैसे इस हाथ के अंदर हम देखें कि इस हाथ की हथेली का मतलब थोड़ी अलग है, उंगलियां थोड़ी डिफरेंट है। तो ऐसे में हम किसको तवज्जो दें, किसकी प्रेडिक्शन करें? हमें उस सिचुएशन के अंदर हाथ के अंदर जो हथेली है उसका अध्ययन करना चाहिए। हथेली क्या बोलती है उसी के हिसाब से ही हमारे को प्रेडिक्शन करनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट हथेली के हिसाब से ही आने। ऐसे ही अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजों के अलग अलग रिजल्ट होते हैं। मिश्रित हाथ में मस्तिष्क रेखा यदि दूषित हो तो कई बार व्यक्ति सोचता ही रह जाता है और समय नष्ट कर देता है। ये एक दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। मान के चलो कि ये मस्तिष्क रेखा है चौड़ी, या मान के चलो कि ये जो मस्तिष्क रेखा है ये चौड़ी नहीं है, ये इसके अंदर ये जंजीरदार है। तो ऐसी स्थिति में क्या रिजल्ट आएगा कि जैसे ये यहाँ से चली, फिर यहाँ ऐसे मोटी हो गई, फिर आगे चल करके ये यहाँ डिम हो गई, फिर आगे चल करके यहाँ पतली हो गई। मान लो कि चलो ऐसी कोई किसी आदमी की मस्तिष्क रेखा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या माने? तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलना चाहिए कि उस जातक जो है वो सोचने की जो शक्ति है वो उसकी गड़बड़ रहेगी। वो आदमी सोचता ही रह जाएगा और जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ऐसी स्थिति के अंदर जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो उसको नहीं मिल पाएंगे। तो ये मैंने आपको मिश्रित हाथ के बारे में कुछ चीजें बताई जो कि अंतिम हाथ है। और बेसिकली मुख्य बात जो है इस हाथ के बारे में एक ही कही जा सकती है कि मिश्रित हाथ के अंदर अलग अलग हाथों के अलग अलग गुण होते हैं, और ये व्यक्ति जो चीज ज्यादा उसके अंदर एक्टिव होती है उसी के अकॉर्डिंग ये अपने फैसले लेता है। हाँ ये चीज है कि ये चतुर और चालाक किस्म के इंसान होते हैं, तो मेहनत जिस क्षेत्र में करते हैं उस क्षेत्र में इनको लगभग इनको सफलता मिल ही जाती है, ऐसा मान करके चलना चाहिए। बाकी के जो सारा जो विश्लेषण है वो रेखाओं के अकॉर्डिंग है। जैसे इस हाथ के अंदर जीवन रेखा कैसी है तो वो उसी के हिसाब से, मस्तिष्क रेखा कैसी है उसके हिसाब से, बाकी की चीजें कैसी है उसके हिसाब से ही रिजल्ट आते हैं। तो ये आज की वीडियो है निश्चित हाथ के बारे में। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिल।